भाई जो हैं वो उनसे प्यार करते हैं। तो इसी ऐसे ही समय में ठाकुर बाड़ी में रहने वाले महंत जी भी हरिहर काका को किस तरह से अपनी ओर मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरिहर काका और लेखक जो हैं वो हरिहर काका को हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीते जी अपनी जमीन जायदाद किसी दूसरे के नाम नहीं करनी चाहिए। तो ये उदाहरण देकर लेखक एक आम आदमी को ये समझा रहा है। ये केवल हरिहर काका की बात नहीं है, बल्कि आज हमारे जीवन में ऐसा ही होता जा रहा है। तो हर आदमी के लिए ये एक सीख है कि अपनी ज़मीन जायदाद जो है वो जीते जी अपने भाई-बहनों ही नहीं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम भी नहीं करनी चाहिए। हम बहुत से उदाहरण ऐसे देखते हैं। कुछ समय पहले आपने एक फ़िल्म आई थी, आप सबने देखी होगी बागवाँ, उसमें भी यही शिक्षा दी गई थी। तो उस पिक्चर के बाद बहुत से लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये बिल्कुल सच है कि हमें जीते जी अपनी ज़मीन जायदाद कभी किसी दूसरे के नाम नहीं करनी चाहिए। जबकि होती तो बच्चों के लिए ही है, अपने परिवार वालों के ही लिए, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हरिहर काका को महंत जी जो हैं अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं और कैसे उनके परिवार वाले उनको बचाने की कोशिश करते हैं। बीते समय के साथ-साथ हरिहर की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। सॉरी, बीते समय के साथ अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वो चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं और तो दूसरी तरफ भाइयों के मोह माया में बंध जाता है। तो हरिहर काका जो है अब महंत जी को ये फिक्र होने लग गई थी कि महंत जी को हरिहर काका के रूप में जिस चिड़िया उन्होंने चुन फसाया, अब वो निकलने लगी थी। हरिहर काका नहीं मैम, योर गए थे वॉइस इज तो उन्हें लगने ब्रेकिंग। लगा था, जस्ट वेट, अब उन्हें लगने लगा था कि शायद से उनके, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है आवाज मेरी साफ? यस Yes, मैम। ma'am. ओके ओके। तो अब यस मैम। महंत जी को ये लगने लगा था हरिहर काका शायद अपने परिवार के प्यार में पूरी तरह से बंध गए हैं, इसलिए अब वो वापस मेरे पास नहीं आएंगे। अब वो मन ही मन कुछ ऐसी योजना बना रहे थे कि जिससे हरिहर काका को वापस ठाकुर बाड़ी जा सके। अब उन्होंने इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अब इससे महंत जी का चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कहने को तो वो ठाकुर बाड़ी के महंत थे, लेकिन वो कितने स्वार्थी, कितने धूर्त थे, ये इस बात से पता चल रहा था कि अब उन्होंने निश्चय किया कि हर काका का अपहरण कर लिया जाए ताकि जबरदस्ती उनसे उनकी जायदाद लिखा ली जाए, और जब बाद में तो मजबूर होकर हरि काका अपनी जायदाद उन्हें दे ही देंगे। जी बहुत ही लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। यद्यपि वो आम थे, लोगों अभी तक गांव वाले भी और हरिहर काका भी महंत जी का आदर करते थे, लेकिन महंत जी मन ही मन कुछ सोच रहे थे। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर के दालान पर आधम के। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लादकर चंपत हो गए। यानी
ठाकुर बारी के महंत ने बड़ी होशियारी के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर हरिहर काका का अपहरण कर लिया। तो ये है चरित्र आज के धार्मिक लोग महंतों का, धार्मिक साधुओं का, अपने आप को मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों के जो मुख्य रूप कहलाते हैं, जो लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं, वास्तव में उनका रूप क्या है, ये महंत जी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। आज तक गांव में किसी ने ऐसी घटना ना देखी थी ना सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। हरिहर के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। देखो, शहरों में शायद इतना मेल मिलाप नहीं होता है, तो आसपास के लोग जो हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि पास वाले घर में क्या हुआ है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। आज भी गांव में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं। तो जैसे ही हरिहर काका को उठाकर ले गए महंत के बंदे, तो हरिहर के भाई और गांव के आसपास आसपास के जो लोग थे, वो सारे उनके साथ हरिहर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें लगने लगा ये काम महंत का ही है। वे मैं दलबल ठाकुर बारी जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। देखो, महंत जी बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ठाकुर बारी में ऐसा माहौल बना दिया था जिससे लग रहा कोई सोच भी नहीं सकता था कि महंत जी हरिहर काका को लेकर ठाकुर बारी में आए होंगे। जब वो वहां पर पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। ठाकुर बारी का फाटक बंद था। तो लेखक के अनुसार हरिहर काका के भाई जो ये उम्मीद लेकर गए थे कि उनके भाई को अवश्य ही महंत जी ने उठाया होगा, लेकिन जाकर वहां उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठाकुर बारी में चारों तरफ शांति है। तो उन्हें लगने लगा कि वो जो सोच रहे थे वो गलत है। हो सकता है हरिहर काका को ठाकुर बारी के महंत ने नहीं, बल्कि डाकुओं ने उठा लिया, क्योंकि गांव वगैरह में डाकू वगैरह अक्सर आते रहते हैं, अमीर लोगों को उठाकर ले जाते हैं। आज शहरों में भी अपहरण होते हैं, लेकिन गांव में डाकू के आने का एक अलग तरीका होता है। तो अब उनके भाई ये सोचने लगे कि आखिर उनके भाई को कौन उठाकर ले गया। सबके कान खड़े हो गए और यकीन हो गया कि हरिहर। उसके बाद क्या हुआ, ठाकुर बारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई दी। अभी हरिहर के भाई वहां से जाने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें ठाकुर बारी के अंदर जो थी धीरे धीरे आवाज सुनाई देने लगी। खोज में निकलने वाले से पहले ही जैसे ही उन्हें आवाज सुनाई दी, उन्हें हरिहर काका इसी इसी ठाकुर बारी में ये उनके भाइयों को निश्चित हो गया। अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बारी के छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। यानी महंत जी पूरी तैयारी के साथ थे। उनको पता था कि हरिहर के भाई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे, तो हम उनको हमला भी कर दें तो वो उसका मुकाबला कर लें। तो इसके उद्देश्य से उन्होंने ठाकुर बारी में रोड़े और पत्थर भी इकट्ठे कर लिए थे और वो हरिहर के भाइयों पर फेंकने लगे। और धीरे धीरे भीड़ जो थी वो इधर उधर तितर बितर होना, इधर उधर भागने लगी। सबने अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग हो गई। यानी एक ठाकुर बारी ईश्वर का स्थान है और वहां पर अचानक से ही हाथ अचानक से ही वहां पर जब फायरिंग होने लगी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि महंत जी ने इतनी सारी तैयारी करके रखी होगी। जब वहां से फायरिंग होने लगी, फायरिंग में एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। जब एक की गोली लगी वो गिर पड़ा, बाकी सारे भाग गए, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है। सिर्फ हरिहर काका के 3 भाई ही वहां पर रह गए। अब उन्होंने मन ही मन सोचा, अपने तीनों के बूते पर इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। उन्हें ये लगने लगा कि केवल 3 व्यक्ति मिलकर ठाकुर बारी के इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने यही उचित समझा कि वो थाने जाकर पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखाएं,
ताकि हरिहर काका को वहां से छुड़ाया जा सके। तो इस तरह से हरिहर काका के भाई जो थे वो वहां से निकल पड़े। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। अब हरिहर काका को उठाकर ले जाकर ठाकुर बाड़ी में जब बंद कर दिया गया और अब महंत जी अपनी असलियत पर आ गए। जबरदस्ती वो हरिहर काका के एक प्लेन कागज पर सिग्नेचर लेने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हरिहर काका को महंत के इस व्यवहार ने से जैसे आसमान से जमीन में आ गए। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वो आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। यानी इसी तरह से हर धार्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं होता। अगर महंत जी ऐसे थे, इसका ये मतलब नहीं कि हर धर्म को का अगुआ ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के कारण जो है वो धार्मिक लोगों की तस्वीर हमारे सामने गलत रूप से प्रस्तुत होती है। तो महंत जी भी उसका एक जीता जागता उदाहरण थे। हरिहर काका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत, जिन्हें वो ईश्वर का सेवक समझते थे, जो उन्हें धार्मिक शिक्षा दिया करते थे, आज वही उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे। आज तक वो महंत जी की इज्जत किया करते थे, लेकिन अब उन्हें महंत जी दुराचारी और पापी लगने लगे थे। अब वे अपने भाइयों या परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। अब हरिहर काका को ऐसा लगने लगा था कि महंत से तो उनके परिवार के लोग अच्छे हैं, यानी उनके भाई भाभी ही अच्छे हैं। यद्यपि वो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार भी नहीं किया है। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन हो गए थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे। अभी भी महंत जी जो थे वो हरिहर काका को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे कहते थे, तुम्हारे भले के लिए ही ये सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े हो, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। यानी महंत जी कितने चालाक और कितने धूर्त थे। अपनी गलती को अभी भी सही साबित करते हुए हरिहर काका के मन में ये बात डालना चाहते थे कि जो कुछ भी हुआ वो हमने तुम्हारे भले के लिए किया है, क्योंकि अब तुम अपने भाइयों के प्रेम में फंस गए थे और तुम अपने भलाई से पीछे होते जा रहे थे, क्योंकि महंत जी ने उनके मन में ये बात डाल दी थी कि अगर तुम ये सारी जमीन जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम कर दोगे तो तुम्हें बदले में स्वर्ग मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं था। तो अभी भी वो अपनी बात को सही ही साबित करना चाह रहे थे और उनको कह रहे थे कि तुम संकट में पड़ जाओगे अगर तुम ऐसा नहीं करोगे। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़ने समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए उनके भाई जो थे अपने साथ पुलिस लेकर ठाकुर बाड़ी में आ गए थे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से घेर लेते, लेकिन ठाकुर बाड़ी का एरिया जो था वो बहुत बड़ा था, इसलिए पुलिस वालों को थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने सारे इंतजाम से मोर्चा संभाला और बार बार ठाकुर बाड़ी के अंदर से लोगों को ये कहने लगे कि ठाकुर बाड़ी का दरवाजा खोल दिया जाए। अब भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ जाएंगे। भाई मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब हम पुलिस लेकर जा रहे हैं
पुलिस वाले ठाकुरबाड़ी का दरवाजा खुलवा लेंगे और जब दरवाजा खुल जाएगा तो सारे साधु संतों को रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। यानी अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ना तो महंत जी ठाकुरबाड़ी के अंदर है और ना ही हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के अंदर है। अब तड़के के बाद एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोला, क्योंकि महंत जी ने पूरी होशियारी के साथ अपनी सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया था। जब सुबह हुई तो ठाकुरबाड़ी का दरवाजा एक बुजुर्ग साधु ने खोला। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक ही होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। जब उसको डांट लगाई, धमकियां दी गई, तो उसने एक ही बात कही, मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऐसे वक्त में पुलिस वाले अक्सर मारपीट का सहारा लेते हैं, लेकिन साधु की वय को देखकर, वय का मतलब होता है उम्र को देखकर, साधु 80 साल की उम्र का था, तो पुलिस वाले भी उससे जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। इसलिए उस पुलिस इंचार्ज ने उसको वहां से हटा दिया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। अब उन्होंने साधु के साथ जबरदस्ती तो नहीं की, लेकिन उसको वहां से हटाकर खुद ही ठाकुरबाड़ी के अंदर चले गए और वहां की तलाशी लेने लगे। लेकिन नीचे वाले कमरों में उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना छत के कमरों में। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। यानी महंत जी ने पूरी तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। पूरी ठाकुरबाड़ी में सिर्फ वही एक बूढ़ा सा साधु था और उसके अलावा कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। अब हरिहर के भाइयों को चिंता होने लगी, क्योंकि वो तो इस काम को आसान सोच रहे थे कि पुलिस को साथ में लेकर आएंगे, पुलिस वहां से साधु संतों को निकालेगी और हरिहर काका मिल जाएंगे और साधु संतों को जेल हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने पुलिस वालों को बहुत सारा पैसा भी दिया था। लेकिन अब तो कोई भी काम नहीं हुआ, ना तो हरिहर काका मिले और ना ही ठाकुरबाड़ी के अंदर कोई साधु संत ही मिला। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे थे खुले थे, उनकी तलाशी ली गई, सारे कमरों की तलाशी ले ली गई, लेकिन हरिहर काका वहां कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जो बंद थे उनको खोला गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पुलिस और हरिहर के भाई सब वही एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से करने लगे। अब एक कमरा बंद था जिस पर ताला लगा हुआ था। अब सभी को शक हो रहा था कि हरिहर काका जो है वो इसी कमरे में बंद हैं, इसलिए उन्होंने उस साधु से चाबी देने को कहा, लेकिन उसने वही कहा, मुझे नहीं पता। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए, कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। यानी अचानक से ही उस कमरे के पीछे से आवाज आने लगी। पुलिस जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खुला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले, उसे देखकर भाइयों का खून खौल गया। यानी एक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के घर में किसी व्यक्ति के साथ इतना बुरा व्यवहार भी कर सकता है, ये आज की दुनिया का हमारे सामने एक तस्वीर प्रस्तुत होती है। यानी आज का मनुष्य कितना लालची और स्वार्थी हो गया है कि उसने भगवान को भी नहीं बख्शा है, भगवान के घर को भी नहीं बख्शा है। हरिहर काका को उस कमरे में बांध कर रखा गया था। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बंधे ही थे, उनके मुंह में कपड़ा भी ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैरों से दरवाजे पर धक्का लगाया था। इस तरह से हरिहर काका जो थे वो उस कमरे से मिल गए। अब काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत,
पुजारी और साधुओं की काली करतूत का पर्दाफाश करना शुरू किया। हरिहर काका ने वो सब कुछ बताया जो उनके साथ वहां पर हुआ था। अब उन्हें लगने लगा कि ये साधु नहीं बल्कि डाकू हैं जो पैसे के लिए किसी की हत्या भी कर सकते हैं। हरिहर काका ने पुलिस को ये भी बताया कि साधुओं ने जबरदस्ती सफेद कागजों पर उनके जबरदस्ती अंगूठे के निशान लगवा लिए हैं। उनके एक एक शब्द से जो हरिहर काका महंत जी की इतनी इज्जत करते थे, आज उनके मन से महंत जी के लिए बुरे शब्द निकल रहे थे। उनका मन घृणा से भर गया था। तो इसी तरह से एक व्यक्ति को देखकर दूसरे व्यक्ति भी धीरे धीरे ईश्वर से दूर होने लग जाते हैं। तो एक व्यक्ति जो गलत होता है वो बाकियों के लिए भी गलत संदेश ही देता है। तो आज के समाज में ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो धन दौलत के लिए ईश्वर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे धार्मिक व्यक्ति ही ऐसे होते हैं। लेकिन हरिहर काका के साथ महंत जी ने बुरा किया था, इसलिए वो पुलिस को महंत जी के बारे में बुरा भला कहने लगे। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के घर में आ गए। देखो, ये तो महंत जी ने उनके साथ किया था, लेकिन अब उनके भाइयों ने उनके साथ क्या किया? क्या उनके भाइयों ने उनको प्रेम से रखा? इसको हम आगे देखेंगे कि हरिहर काका को अपने भाई घर लेकर आ गए। अब हरिहर काका की ऐसे रक्षा की जाती थी जैसे वो कोई बहुमूल्य वस्तु हो। वो बहुमूल्य हरिहर काका तो बहुमूल्य वस्तु नहीं थे, लेकिन उनकी जमीन जायदाद शायद उनके भाइयों के लिए बहुत कीमती थी, इसलिए हरिहर काका की सुरक्षा करना भी अत्यंत जरूरी था। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नातों में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। अब भाइयों को चिंता होने लगी थी कि जो काम महंत जी पहली बार नहीं कर पाए, शायद दोबारा मेरे भाई को उठा ले जाएं। इसलिए आसपास और रिश्तेदारी में जो योद्धा जैसे लोग थे, यानी लड़ाकू जैसे लोग थे, उन्हें हरिहर की सुरक्षा में खड़ा कर दिया गया। अगर किसी कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते। ये सब कुछ भाई इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो हरिहर काका से बहुत प्यार करते थे, बल्कि वो इसलिए कर रहे थे कि कहीं फिर से महंत जी ऐसा ना करें और हरिहर काका को उठाकर ले जाएं। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले भाले किसान की अपेक्षा ज्ञानी हो चले थे। देखो, इस पंक्ति से लेखक हमें बताना चाहता है कि किस तरह से परिस्थितियां जो है वो इंसान को बदल कर रख देती हैं। जो हरिहर काका आज तक सीधे साधे सीधे साधे से व्यक्ति थे, लेकिन स्थिति ऐसी हो चुकी थी, जो उनके साथ किया गया था उसके बाद अब वो पूरी तरह से बदल गए थे। अब उन्हें समझ में आ गई थी कि किस तरह से उन्हें अपनी सुरक्षा करनी है। भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके भाई उनके साथ जो ऐसा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैं उनका भाई हूं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे हिस्से की जमीन जो है वो उसको हड़पना चाहते हैं। उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन लोगों को कौन पूछता है? हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वे अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, उसे धर्म और पारमारथ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाता है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। अब हरिहर काका को ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी
कि साधुओं के भेष में अगर महंत जी ऐसे हैं तो उनके भाई भी उनसे कम नहीं है। साधुओं के रूप में उन्होंने छल, बल और कल किसी भी तरह से धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारे समाज में जो साधु संत लोग हैं उनके जीवन का एक उद्देश्य रह गया है कि किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाकर ईश्वर के नाम पर धन कमाया जाए और ऐश से जिंदगी जी जाए। तो महंत जी के जो लोग थे वो भी ऐसा ही कर रहे थे, आराम से ठाकुरबाड़ी में रहते थे, दिखावे के लिए लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे, लेकिन वास्तव में वो कितने लालची और धूर्त थे ये हरिहर काका को अच्छी तरह से समझ में आ गया था। उन्होंने ठाकुरबाड़ी को अपने जीवन का एक माध्यम बनाया था। तो इसी तरह से आज भी बहुत से ऐसे आश्रम हैं। आपने कुछ समय पहले आपने सुना होगा आसाराम जी और भी बहुत से ऐसे साधु संत हैं जो आज भी जेल में हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अरबों करोड़ों रुपया कमाते हैं लोगों को मूर्ख बनाकर। क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि हम भारतीय जो है वो धर्म भीरू लोग हैं। हम धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हम ईश्वर पर आसक्ति रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हमें लोग आसानी से मूर्ख बना देते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं जो है ये मनुष्य को कुछ सोचने पर विवश कर देती हैं। यानी ईश्वर पर भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या ईश्वर के बंदे जो अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं, क्या वो वास्तव में सही है? क्या वो वास्तव में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं या लालची हैं? हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें महंत जी जैसे लोगों के चुंगल में नहीं आने होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हरिहर के भाइयों ने हरिहर के साथ व्यवहार किया। क्या हरिहर के भाई भी महंत जी की ही तरह थे या फिर वो वास्तव में अपने भाई से सच्चा प्रेम करते थे? तो अब टाइम ओवर हो चुका है तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है अभी। अगर नहीं, अगर समझ के बाय बाय। हेलो, 10th स्टैंडर्ड, आर यू लिसनिंग? Yes, ma'am. ओके, हाँ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बाय। आज कोई क्लास है आपकी नेक्स्ट? Yes, ma'am. वेलकम बेटा। Thank you. टेक केयर बेटे, मौसम बहुत खराब है, अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से कपड़े पहनना। बाय बाय।